जो देखिए कौन सा प्यूरिन बेस है, कौन सा पिरिमिडिन बेस है, कई बार हमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो हमें क्या याद रखना है। देखो बच्चों, हमारे जो प्यूरिन बेस होते हैं ना बच्चों, ठीक है, प्यूरिन बेस जो होते हैं, प्यूरिन तो प्यूरिन बेस में कौन कौन से आते हैं आप लोगों के, तो प्यूरिन जो बेस होते हैं उसमें आपका एडेनिन और ग्वानिन आप लोगों ने याद रखना है। और जो आपके पिरिमिडिन बेस होते हैं बच्चों, उसमें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आता है, CTU। ओके, तो प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ओके, तो अब देखो, अगर डीएनए या फिर आरएनए किसी की भी बात है, तो प्यूरिन बेस तो आपका सेम ही होगा, एडेनिन और ग्वानिन ही होता है, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। लेकिन जब पिरिमिडिन बेस की बात करते हो तो साइटोसिन तो दोनों में सेम है, साइटोसिन तो चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, साइटोसिन तो दोनों में सेम है। लेकिन आपका जो दूसरा बेस, पिरिमिडिन बेस जो है, वो डीएनए में तो थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ओके, तो तीन बेस जो कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो कॉमन होते हैं, लेकिन जो फोर्थ बेस डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ये बात याद रखनी है आपने। और एक बात क्या याद रखनी है कि भाई प्यूरिन बेस में, प्यूरिन बेस जो है हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और जो पिरिमिडिन बेस है उसमें साइटोसिन आता है, थायमिन आता है, यूरेसिल आता है। ओके, तो प्यूरिन बेस तो सेम है, चाहे वो डीएनए है चाहे आरएनए है। पिरिमिडिन में साइटोसिन तो सेम है, डीएनए आरएनए दोनों में सेम होता है, लेकिन थायमिन जो है, पिरिमिडिन बेस डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल आप लोगों ने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बनता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है। ओके बच्चों।